परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुंदर समय प्रभु ने हम सबको दिया है। ये सुंदर सुबह हमारे पवित्र परमेश्वर ने हमको दी है और इस सुंदर सुबह में हम उस महान पवित्र परमेश्वर की इबादत करें। मेरे प्रियो, भले से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम ऑनलाइन वर्शिप सर्विस कर रहे हैं और सब लोग मिलकर, जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी चर्चेस हैं, मैं सोचता हूँ सब लोग आराधना सभाएं कर रहे हैं। और ये समय है कि हम लोग इस आराधना सभा को आराधना सभा की तरह लें, एक प्रोग्राम की तरह ना लें मेरे प्रियो, और बहुत ही आदर के साथ में इस वर्शिप सर्विस में हम शरीक हों मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तो आइए सुंदर सुबह में हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और थोड़ा समय परमेश्वर को स्मरण करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे कि प्रभु हमारे मध्य में हो और हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की इबादत, उसकी प्रशंसा कर सकें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, जो अद्भुत समय आपने हमें दिया है प्यारे परमेश्वर, और यह अद्भुत समय हमारे लिए अति आशीष में है मेरे परमेश्वर। आपका अद्भुत अनुग्रह है इस समय में मेरे प्रभु हमारे जीवनों में बरसे मेरे परमेश्वर। आपके लहू की अधीनता में इस समय हम आना चाहते हैं। आपकी लहू की अधीनता में हम पवित्र किए जाएं, हम शुद्ध किए जाएं और आपके लहू की अधीनता में मेरे परमेश्वर बैठें, ताकि ये इबादत हम सब के लिए आशीष में हो। भले से प्यारे प्रभु हम ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन सब लोग इस आराधना के प्यारे परमेश्वर महत्व को समझकर सच्चे मन से, रूह और सच्चाई से, आत्मा की गहराई से प्यारे प्रभु इस वर्शिप में शरीक हों मेरे परमेश्वर। आप अपनी पवित्र आत्मा से हर एक को भरें, हर एक को मसा करें। ये वर्शिप हम सब के लिए बहुत आशीष में हो। आपकी जीवंत उपस्थिति मेरे परमेश्वर हमारे जीवन में इस समय बरसे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। सो आइए, ये समय है हम सब लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु की स्तुति में हम लोग गीत गाएंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। और हम सब लोग मिलकर गाएं मेहरबानी से। चाहे आप ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की महिमा कर रहे हैं। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की ये रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम तेरे की ये रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएं गीत, तेरे प्रेम के गाएं गीत। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय, मिलकर जय,
बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ये समय है मेरे प्रियो, हम अच्छे सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय और उसके 45 पद से लेकर और 51 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 45 पद से लेकर और 51 पद तक यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऐसा विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे उसका स्वामी सेवकों के ऊपर अधिकारी नियुक्त करे कि ठीक समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसका स्वामी आकर उसे ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी नियुक्त करेगा। पर यदि वह दुष्ट दास अपने मन में कहे, मेरे स्वामी के आने में अभी बहुत देर है, और अपने संगी दासों को पीटने लगे और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तब उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसके आने की आशा ना करता हो, और ऐसी घड़ी आएगा जिसे वह जानता भी ना हो, तब वह उसे कठोर दंड देगा और पाखंडियों के साथ उसे डाल देगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए जो प्यारे परमेश्वर आपने हमें दिया है। ये वचन हमारे लिए बहुत आशीषमय हो, और प्यारे प्रभु, इस वचन के द्वारा हम प्यारे परमेश्वर अपनी तैयारी पूर्ण कर सकें और आपकी महिमा अपने जीवन से कर सकें। मेरे परमेश्वर, मैं आपका तुच्छ दास हूँ, मुझे छूकर पवित्र करें। मेरे मुख से निकलने वाला हर एक वचन आपका हो और आपके नाम को महिमा देने के लिए हो, और हमें प्यारे प्रभु आप में और मजबूत करने वाला हो। आप हमें इस समय अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान करें, हमें तैयार करें। ये वचन हमारे लिए बहुत आशीषमय हो। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 25वां अध्याय पढ़ते हैं, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में, दूसरे आगमन के विषय में मेरे प्रियो बताया गया है। और दूसरे आगमन के विषय में साथ साथ ये भी बताया गया है कि हमें जागते रहना है, हमें तैयार रहना है। और ये भी बताया गया है कि वो दिन चोर की नाई आ जाएगा, और उस दिन के बारे में कोई भी नहीं जानता है। और साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने कुछ दृष्टांत कहे हैं, और वो दृष्टांत हैं तैयार रहने के संबंध में। वो दृष्टांत हैं कि हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से तैयार रहें, पूर्ण रूप से विश्वास योग्य रहें अपने स्वामी के प्रति, ताकि जब स्वामी आए तो हमारी विश्वास योग्यता को देखकर वो हमें, मेरे प्रियो, अपनी महिमा में प्रवेश कराने पाए। तो हम चाहें मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 45 पद से आगे पढ़ें, तो वहाँ पर भी दास के विषय में है जिसे उसका मालिक जिम्मेदारी देकर जाता है। और वो कहते हैं कि वो दास, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने सेवकों का सही से ध्यान रखता है, खाने पीने को देता है, अपनी जिम्मेदारी पूरी विश्वास योग्यता के साथ निभाता है। और जब मालिक उसके इस कार्य को देखेगा तो वो उसे रिवॉर्ड देगा, उसे महान करेगा। फिर चाहे आप 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ें, तो वहाँ पर भी बात होती है तैयारी के विषय में, बात होती है विश्वास योग्यता के विषय में। फिर चाहे आप तोड़ों का दृष्टांत देखें, तो मेरे प्रियो, वहाँ भी जो तोड़े मालिक ने दिए हैं उनसे सही तरीके से ईमानदारी के साथ व्यापार करने के विषय में बताया गया है। और मेरे प्रियो, चाहे आप देखें भेड़ों और बकरियों के दृष्टांत के विषय में,
तो वो भी अपनी तैयारी इस ज़िंदगी में हमें पूरी करनी है। इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और प्रभु यीशु मसीह 24 अध्याय 13 पद में ये भी कहते हैं कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यदि आप नीति वचन उसका 26 अध्याय और 6 पद पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, नीति वचन हमें विश्वास योग्य रहना है और हमें, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, जब ऑनलाइन वर्शिपर जुड़े हुए हैं, फेथफुलनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो हमें जीसस क्राइस्ट को देखना है और जीसस क्राइस्ट को देखकर अपने आप को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनाना है। और आज इसी विषय पर मेरे प्रियो हम चर्चा करने जा रहे हैं, अपने आप को प्रोत्साहित करने जा रहे हैं कि हम प्रोत्साहित हो सकें और विश्वास योग्यता का जीवन हम जी सकें। 20 अध्याय 6 पद, और यहाँ इस प्रकार लिखा है, अनेक लोग अपनी विश्वास योग्यता का प्रचार तो करते हैं। परमेश्वर के वचन में जो इस संसार का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान राजा हुआ है, वो इस बात को कहता है, अनेक लोग अपनी विश्वास योग्यता का प्रचार तो करते हैं, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य कौन पा सकता है? विश्वास योग्य मनुष्य कौन पा सकता है? और ये बड़ा कठिन है कि आज की डेट में विश्वास योग्य मनुष्य मिल पाए, क्योंकि आप जानते हैं इस दुनिया में फरेब है, धोखा है। और मेरे प्रियो, अगर आप दुकान में जाएंगे वहाँ पर लोग आपको ठग लेंगे। अगर आप बाहर जाएंगे तो मेरे प्रियो, लोग आपको जाल में फंसाने के लिए लगे हुए हैं। आप अगर प्रचारकों के बारे में भी बात करें तो वो भी मीठी मीठी बातों में फुसलाकर आपको, आपके आत्मिक जीवन को या आपके आर्थिक मसलों में आपको ठग लेते हैं। तो विश्वास योग्यता कहीं नहीं है। और यदि आप, हमने बाहर की बात की, यदि आप अपने जीवन के बारे में देखें तो मेरे प्रियो, आप कितना विश्वास योग्य हैं ये देखने की आवश्यकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो पूरी तरीके से अपने पिता के प्रति और इस समाज में जो भी जिम्मेदारियां पिता के द्वारा उसे मिली, उन सब को पूरी तरीके से विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया। और मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को वो नाम बख्शा जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि यदि हम विश्वास योग्य पाए जाते हैं, यदि हम विश्वास योग्य पाए जाते हैं तो मेरे प्रियो, प्रभु हमें ऊंचा उठाता है। चाहे इस संसार में आप देखें और चाहे आप स्वर्गिक जीवन में देखें, प्रभु हमें ऊंचा उठाता है। आप चाहे 10 तोड़ों का दृष्टांत को देख लें, आप चाहे जो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 45 पर, जहाँ पर एक सेवक के बारे में लिखा है, उसमें देख लें। और जो विश्वास योग्य नहीं रहा उसके लिए लिखा है कि उसे ऐसी जगह डाल दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना होता है। और मेरे प्रियो, क्योंकि हम मसीही हैं और हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता जो है सिद्ध है। और आप जब दूसरा कुरिन्थियों उसका 3:18 पढ़ते हैं तो मैं आपके सामने इस पद को पढ़ देता हूं, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हैं। स्पष्ट लिखा है, और हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हैं, देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो हमारे सामने जो एग्जाम्पल है, हमारे सामने जो नमूना है, वो नमूना है प्रभु यीशु मसीह का। और अगर हम विश्वास योग्यता में नहीं हैं तो प्रभु यीशु मसीह को देखना है और खुले चेहरे से देखना है। और जब प्रभु यीशु मसीह को देखते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते रहेंगे, तो मेरे प्रियो, हम अंश अंश करके प्रभु में बदलते चले जाएंगे। और एक दिन वो होगा जो हम पूर्ण रूप से प्रभु में बदल जाएंगे और प्रभु की उस महिमा में प्रवेश करेंगे जो प्रभु अंत के दिन में, न्याय के दिन में हमें देने वाला है। हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से विश्वास योग्य रहे।
तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूपेण पूरी तरीके से विश्वास योग्य रहे और हम प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि थी। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, मेरे प्रियो, उस उद्देश्य को पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और प्रभु यीशु मसीह, चाहे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में देख लें, आप प्रभु यीशु मसीह को पढ़िए, आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़िए, जीवन के किसी भी क्षेत्र में देख लें, हर एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने पूरी वफादारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा किया। अर्थात उस इच्छा के प्रति विश्वास योग्य रहे, ना उससे दाएं मुड़े ना उससे बाएं मुड़े। इवन उनके जीवन में मृत्यु का संकट भी आ गया था। आप जानते हैं, उनके जीवन में मृत्यु का संकट भी आ गया था। और जब मृत्यु का संकट उनके जीवन में आ गया तो मेरे प्रियो, हम क्या पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं वरन किसकी, तेरी इच्छा पूरी हो। तो मृत्यु सामने खड़ी थी। क्रूस की वो पीड़ादायक मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को दिखाई दे रही थी। वो दुनिया के पाप प्रभु यीशु मसीह को दिखाई दे रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को सर्वोपरि रखा और उस परमेश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास योग्य रहे। और क्रूस की मृत्यु मेरे प्रियो हंसते हंसते सह ली। और विश्वास योग्यता दिखाई देती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, पूरा हुआ। क्या कहा? पूरा हुआ। और उसके बाद में बहुत आनंद के साथ में ये प्रार्थना की, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और इसका मतलब ये था कि प्रभु यीशु मसीह अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से अपने पिता के प्रति वफादार रहे। और हम अगर देखें तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की संगति में लगातार बने रहते थे। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की संगति में लगातार बने रहते थे। वो अपने चेलों को छोड़ जाया करते थे और एकांत में घंटों प्रार्थना किया करते थे, ताकि क्या कर सकें मेरे प्रियो, प्रभु की संगति में, अपने पिता की संगति में रह सकें। आज मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो, हम कितना परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? कितनी विश्वास योग्यता के साथ आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? कितनी विश्वास योग्यता के साथ आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? कितनी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं? कितनी विश्वास योग्यता के साथ आप प्रभु के साथ चल रहे हैं? मेरे प्रियो, ये आप लोग जानते हैं। आप कैसे प्रार्थना करते हैं ये आप जानते हैं। आप कैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ये आप जानते हैं। अभी ऑनलाइन वर्शिप्स हो रही हैं, आप किस तरीके से परमेश्वर की वर्शिप में शामिल होते हैं ये आप लोग जानते हैं। कितनी विश्वास योग्यता आपके जीवन में पाई जाती है। और प्रभु आज विश्वास योग्यता को देख रहा है और हम प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं और प्रभु में बदलते चले जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आप प्रभु को देख रहे हैं तो ये अवश्य है कि हम प्रभु में विश्वास योग्य बने, विश्वास योग्यता का जीवन मेरे प्रियो जिएं। क्योंकि प्रभु जब लेने के लिए आएगा तो वो सबसे पहले आपकी विश्वास योग्यता को देखेगा। मैं अगर पादरी एली प्रिंस यहाँ पर खड़ा हूँ तो सबसे पहले मेरी विश्वास योग्यता को देखेगा कि जो कार्य प्रभु ने मुझे दिया है, मैंने कलीसिया को कितना प्रभु के वचन में आगे बढ़ाया है, मैं कितने समर्पण के साथ प्रभु की सेवा करने पाया हूँ, मैं कितने समर्पण के साथ प्रभु की संगति में रहने पाया हूँ, ये प्रभु देखेगा। मैं एक एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ थोड़े समय में। एक मिशनरी हुआ जिसका नाम हडसन टेलर था। और हडसन टेलर इंग्लैंड का था और लगभग 19वीं शताब्दी 1820 या 25 के समय में मेरे प्रियो
1800 की बात है, 19वीं शताब्दी की बात है, हम सन में नहीं जाते हैं। उसके मन में चाइना के प्रति बोझ हुआ कि वो चाइना में जाकर परमेश्वर की सेवा करेगा। और लोग जगह जगह मिशनरी होकर जा रहे थे। भारतवर्ष में भी मिशनरी होकर आए, अफ्रीका में डेविड लिविंगस्टन चले गए, और जगह जगह भारत में विलियम कैरी भी आए, विलियम बटलर भी आए, और बहुत सारे मिशनरी आए, और उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में सेवा की। लेकिन चाइना इनसे बिल्कुल अलग था। चाइना में मिशनरी गए, लेकिन मिशनरियों के द्वारा वो कार्य नहीं हो पाया जो प्रभु वहाँ करना चाहता था। उस समय हडसन टेलर ने अपने मन में यह ठाना, प्रभु से प्रार्थना की, और प्रभु से एक कमरे में जाकर प्रार्थना की कि प्रभु तू मेरे जीवन से क्या चाहता है, मुझे अपनी मर्जी बता। मैं अपने कमरे से जब तक नहीं निकलूँगा जब तक तू अपनी मर्जी नहीं बताएगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मर्जी उसके सामने रख दी कि तुझे चीन जाना है, जहाँ सेवा करना बहुत कठिन था। और वहाँ पर गया वो, और वहाँ पर जाकर उसने सेवा की। बहुत लंबी जीवनी है, बहुत लंबी सेवा की बातें हैं, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। उसे वहाँ पर बहुत परेशानी हुई, लेकिन परमेश्वर ने उसे सेवा दी थी। पहली यात्रा में तो वो बामुश्किल ही लोगों को जीत पाया। उसकी तबीयत खराब हो गई, दोबारा इंग्लैंड लौट गया, और फिर दोबारा से वो इंग्लैंड लौट गया, और दोबारा से फिर चाइना आया। और जब चाइना में आया, फिर से उसने परमेश्वर की सेवा करना शुरू कर दी। और जब परमेश्वर की सेवा के लिए एक जगह जा रहा था वो, तो उसे रास्ते में लूट लिया गया, उसे अधमरा जानकर छोड़ दिया गया। वो फिर भी निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ। उसके मन में एक ही बात थी कि परमेश्वर की इच्छा के प्रति विश्वास योग्य रहना है। और परमेश्वर की इच्छा के प्रति विश्वास योग्य रहकर मेरे प्रियो किसी न किसी तरीके से खड़ा हुआ, उस जगह गया, और उस जगह में कुछ लोगों को प्रभु के नाम में जीत लिया। और वहीं पर मेरे प्रियो चाइना में ही उसका विवाह हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, उसके पत्नी वहाँ पर मर गई, सेवा करते हुए उसकी पत्नी वहाँ पर मर गई, और उसके 2 बच्चे भी वहाँ पर मर गए, एक बिटिया भी वहाँ पर मर गई। वो पूरी तरीके से टूट चुका था, अपनी बिटिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पूरी तरीके से टूट चुका था। लेकिन फिर भी उसके मन में एक बात थी कि वो भले से मुझसे दूर हैं, लेकिन वो परमेश्वर के पास हैं। और वो अपने मन में ये कह रहा था कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है। और मेरे प्रियो, उन दुर्गम परिस्थितियों में वो परमेश्वर की सेवा वहाँ पर करता रहा, और उसने एक मिशन की वहाँ पर स्थापना कर दी, और धीरे धीरे परमेश्वर का कार्य बढ़ने लगा। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग प्रभु में आने लगे, उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास योग्य रहा, और उसने बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीत लिया। आज आप कितना परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, ये मेरे प्रियो आपको अपने जीवन में देखना है। अगर आप बाहर जाते हैं, कितना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखना है। ऐसे मिशनरीज को देखना है जिन्होंने पूर्ण विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवा की। चाहे उनकी पत्नी मर गई, चाहे उनके बच्चे मर गए, लेकिन उनके लिए परमेश्वर की सेवा सर्वोपरि थी। तो मेरे प्रियो, प्रभु में विश्वास योग्य बने रहें, विश्वास योग्यता का जीवन जिएं। दूसरी बात, हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे और फिर अपने जीवन को देखेंगे। मसीह अपने रिलेशंस के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास योग्य थे। तो प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से अपने रिलेशन के प्रति विश्वास योग्य थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर थे और कठिन समय में थे, और प्रभु यीशु मसीह के हाथों में गुलमेकें ठोकी जा चुकी थीं, प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज रखा हुआ था और असहनीय पीड़ा में थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास था और उन्होंने उस जिम्मेदारी को भली तरीके से निभा दिया। आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की माता नीचे खड़ी हुई थी, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे और उन्हें अपनी माता की चिंता थी, और उन्होंने अपनी विश्वास योग्यता को वहाँ पर निभाया और यूहन्ना को अपनी माता की जिम्मेदारी दी कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है।
और यूहन्ना से कहा ये तेरी माता है। और यूहन्ना मरियम को लेकर, प्रभु यीशु मसीह की माता को लेकर चला गया और उसने प्रभु यीशु मसीह की माता की सेवा की होगी। और मेरे प्रियो, हम और देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह कानाए गलील के विवाह समारोह में थे, भले से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन मेरे प्रियो वहाँ पर भी वो अपनी सांसारिक माता के प्रति, सांसारिक पिता के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास योग्य रहे। आप जानते हैं कैसे विश्वास योग्य रहे? जब वहाँ दाखरस घट गया तो प्रभु यीशु मसीह की माता ने कहा कि उनका दाखरस घट गया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अभी मेरा समय नहीं आया है, लेकिन फिर भी अपनी माता के कहने को प्रभु यीशु मसीह ने कतई भी नहीं टाला, बिल्कुल भी नहीं टाला, और पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ वहाँ पर एक बड़ा मौजज़ा कर दिया, बड़ा आश्चर्यकर्म कर दिया। चेलों के रिलेशंस की बात हो रही है, चेलों से प्रभु यीशु मसीह का रिलेशन था और चेले प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। और प्रभु यीशु मसीह जब जाने वाले थे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा और जो सत्य का आत्मा है जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाया, उन्हें पवित्र आत्मा दिया। वो जो भयभीत थे, वो जो डरे हुए थे, मेरे प्रियो आनंद से भर गए, मेरे प्रियो सामर्थ्य से भर गए और उनके जीवन से अद्भुत कार्य होने लगे। और आज भी प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए पूरी तरीके से विश्वास योग्य है। अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु यीशु मसीह, अपने लोगों को चंगा करता है प्रभु यीशु मसीह, अपने लोगों के जीवन में काम करता है प्रभु यीशु मसीह। तो ये प्रभु यीशु मसीह की विश्वास योग्यता आज भी है और अपनी विश्वास योग्यता से प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल भी नहीं हटा है। हम कितना विश्वास योग्य हैं। एक एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप रूत के बारे में पढ़ते हैं, जब आप नओमी के बारे में पढ़ते हैं, जब आप ओरपा के बारे में पढ़ते हैं, वो मोआब में हैं, अपने देश को छोड़कर चले गए, मोआब में हैं। और मोआब में नओमी जो है उसकी दोनों बहुएं हैं और उसके दोनों पुत्र मर चुके हैं। और नओमी जो है अपने देश में आना चाहती है और वो अपनी दोनों बहुओं से कहती है कि तुम अपने अपने घर चली जाओ, क्योंकि मैं अब इज़राइल को जा रही हूँ। अब मैं मुझे तुमसे क्या फ़ायदा या मुझसे तुम्हें क्या फ़ायदा पहुँच सकता है? मेरे पुत्र तो जो तुम्हारे साथ रहते थे वो तो मर गए थे। अब तुम अपने जगह में चले जाओ, अपनी शादी कर लो और अपने आराम से रहो। और मेरे प्रियो, आप जानते हैं ओरपा वापस लौट गई, लेकिन रूत ने कहा कि मैं नहीं लौटूंगी, जहाँ तू जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी। तेरे लोग जो हैं वो मेरे लोग होंगे, तेरा देश जो है वो मेरा देश होगा। और मैं जो तू खाएगी वो मैं खाऊंगी, जो तू पिएगी वो मैं पीऊँगी, जिस हाल में रखेगी उस हाल में रखूँगी। और वो अपनी सास के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास योग्य रही। और जब अपनी सास के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास योग्य रही, मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे कितना महान करा, एक अति विशिष्ट स्त्री बना दिया जो अन्य जाति से आई थी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की लाइन में आ गई। और अगर आप बाइबल से रूत की पुस्तक निकाल दें तो आप क्या पाएंगे कि जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कट जाएगा, वो सीक्वेंस खत्म हो जाएगा। तो रूत से प्रभु यीशु मसीह की लाइन चली तो उसने वो सम्मान पा लिया इस विश्वास योग्यता के द्वारा। आज आप अपने रिलेशंस में कितना विश्वास योग्य हैं? एक बेटा अपनी माँ के प्रति, एक माँ अपनी बेटे के प्रति, एक पुत्री अपने पिता के प्रति, माता के प्रति कितना विश्वास योग्य है। हम अपने पड़ोसियों के प्रति कितना विश्वास योग्य हैं। हम अपने समाज के प्रति कितना विश्वास योग्य हैं। हम अपने रिलेशंस के प्रति कितना विश्वास योग्य हैं। मेरे प्रियो, एक पत्नी अपने पति के प्रति, एक पति अपने पत्नी के प्रति कितना विश्वास योग्य है। प्रभु आज विश्वास योग्यता को देखता है। अगर आप विश्वास योग्य हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ना केवल इस जीवन में आपको आशीष देगा, प्रभु आने वाले जीवन में भी आपको आशीष देगा, आपका नाम श्रेष्ठ करेगा।
और आप इस जीवन में अगर अपने रिलेशंस में विश्वास योग्य हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, जीवन का आनंद आपके पास में होगा, जीवन का आनंद आपके परिवार में होगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में होगा, आपके समाज में होगा। आप उस आनंद को महसूस करेंगे अगर आप रिलेशंस में विश्वास योग्य हैं। आपने रूथ के जीवन के बारे में पढ़ लिया कि रूथ किस तरीके से मेरे प्रियो अपनी सास के प्रति विश्वास योग्य थी, और वो कहने लगी कि तेरा देश जो है मेरा देश होगा, तेरे लोग जो हैं मेरे लोग होंगे, तेरी भूमि जो है मेरी भूमि होगी, जो तू खाएगी वो मैं खाऊंगी, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं रहूँगी। पूर्ण रूप से विश्वास योग्य। चाहे आप अभाव में हो, लेकिन अपने प्रियों के साथ में, समाज के साथ में, अपने परिवार के साथ में पूर्ण रूप से विश्वास योग्य रहें, विश्वास योग्यता का जीवन जिएं। एग्जाम्पल केवल प्रभु यीशु मसीह ने अपना सेट किया है, उसे देखना है, अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रियों बदलते चले जाना है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह अपने स्वयं के जीवन के प्रति भी विश्वास योग्य रहे। अपने स्वयं के जीवन सारी बातें जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा हम लोग बारीक अंतर है, लेकिन उस बारीक अंतर को हम जानने का प्रयास करेंगे और हम प्रभु में अपने आप को मोटिवेट करेंगे। मेरे प्रियो, जब आप पहला पतरस और उसका 2 अध्याय और उसका 23 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने गाली सुनते हुए भी गाली नहीं दी। और मेरे प्रियो, आप पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बीमारों को है। तो प्रभु यीशु मसीह पापियों के बीच में रहे, और लोग कहते थे कि वो तो पापियों के बीच में रहता है, पियक्कड़ों के बीच में रहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वभाव को कभी भी, मेरे प्रियो, अपने आचरण को कभी भी गिरने नहीं दिया। अपने आचरण के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास योग्य रहे और हमारे सामने एग्जाम्पल सेट किया। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया है कि पतरस कहता है कि उसने गाली सुनते गाली नहीं दी, और अति कठिन काल में, विषम परिस्थितियों में, अत्यंत कष्ट के समय में, कष्टदायी समय में, जब प्रभु यीशु मसीह के गालों पर थप्पड़ मारे जा रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा जा रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह के सिर में कांटों का ताज गूंथ कर पहना दिया गया था, जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोक दी गई थीं, जब प्रभु यीशु मसीह को बुरी तरीके से, मेरे प्रियो, क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, उस दौरान प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल शांत रहे, एक शब्द भी नहीं कहा, अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को बिल्कुल भी नहीं डिगाया, एक गाली भी नहीं दी। अद्भुत प्रभु यीशु मसीह है, अनोखा प्रभु यीशु मसीह है, अद्भुत प्रभु यीशु मसीह है, अनोखा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, अपने स्वभाव को बिल्कुल भी गिरने नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कलवरी क्रूस पर मेरे प्रियो अपराधियों को चढ़ाया जाता था तो वो जोर जोर से चिल्लाया करते थे, अपशब्द कहा करते थे, गालियां दिया करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल शांत थे। चाहे परिस्थितियां विपरीत हों, चाहे परिस्थितियां कठिन हों, चाहे कितनी भी समस्याएं हों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वभाव को नहीं खोया। हम संस्कृत में एक सूक्ति पढ़ते हैं, आचारा परमम धर्म, और मेरे प्रियो, हम जानते हैं इस सूक्ति का मतलब कि आचरण ही मनुष्य का परम धर्म है। धन तो आता है चला जाता है, कुछ इस तरीके से पढ़ा था, यदि आचरण चला जाए तो मनुष्य का सब कुछ चला जाता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे दुख में हो, चाहे संकट में हो, लेकिन अपने आचरण को नहीं खोना है, प्रभु यीशु मसीह को देखना है। अपने, चाहे हम लोभ की अवस्था में, लालच की अवस्था में हो, लेकिन अपने आचरण को नहीं खोना है। मेरे प्रियो, विश्वास योग्य अपने जीवन के प्रति, अपने आचरण के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति हमें बने रहना है। मैं
दो एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं, और दो एग्जाम्पल आपके सामने, एक एग्जाम्पल है यूसुफ का, और यूसुफ के विषय में आप सब लोग जानते हैं, उसने अपने आचरण को खोया नहीं। एक बहुत ही आकर्षक अभिलाषा उसके जीवन में आई, और वह अभिलाषा व्यभिचार की थी, लेकिन वो उस व्यभिचार से भागा, अपने आप को उसने बचा लिया, अपने आप को उस व्यभिचार में उसने खो नहीं दिया। मेरे प्रियो, अगर आप जानते हैं, अगर वो खो देता, विश्वास योग्यता खो देता, वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। जैसे ओरपा मोआब देश में खो गई, उसका कोई नामो निशान नहीं था, ऐसे ही यूसुफ भी खो जाता। एक व्यक्ति जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसने एक आकर्षक अभिलाषा में, मेरे प्रियो, अपने स्वभाव को खो दिया, और उसका नाम गेहजी था। उसके जीवन में लोभ आया, और उसने लोभ के वश नामान से कुछ सामान मांग लिया, और कुछ सामान जो था, चांदी थी उसमें, वस्त्र थे उसमें, और कुछ सामान रहा होगा जो उसने मांग लिया। और जब मांग लिया तो मेरे प्रियो, वो एलीशा के पास में आया, और एलीशा पहचान गया, क्योंकि वो परमेश्वर का जन है, और उसने कहा, तूने ये कैसी बात की है, नामान का कोढ़ तुझे लग जाए। और आप जानते हैं, नामान का कोढ़ उसे लग गया। हम खो जाते हैं जब अपनी विश्वास योग्यता, अपने जीवन में हम अपने प्रति विश्वास योग्य नहीं रह पाते हैं, हम खो जाते हैं, परमेश्वर की आशीषों से हम वंचित हो जाते हैं। प्रभु जहां हमें रखना चाहता है, वहां मेरे प्रियो हम नहीं रह पाते हैं। जो चाहे परिस्थितियां कठिन हो, चाहे लोभ कितने भी आकर्षक हों, अभिलाषाएं कितनी भी आकर्षक हों, प्रभु यीशु मसीह को देखना है। चाहे कठिन परिस्थितियां हों, प्रभु यीशु मसीह को देखना है। और मेरे प्रियो, अपने स्वयं के जीवन के प्रति विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य व्यक्ति को लेने आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो अपने दास को विश्वास योग्य पाएगा तो उसे अधिकारी बना देगा, उसे और ज़्यादा महान करेगा, उसे और ज़्यादा प्रसिद्ध करेगा। चौथी और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो है मेरे प्रियो, जो ड्यूटी हमें मिली है इस समाज में, इस संसार में अपना जीवन यापन करने के लिए, हमें उनके प्रति भी विश्वास योग्य रहना है। और प्रभु यीशु मसीह को जो ड्यूटी मिली थी, मैं पहले इस बात को बता चुका हूं कि प्रभु यीशु मसीह उसके प्रति पूर्ण रूप से विश्वास योग्य रहे। और आज आप जानते हैं, हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं कि जहां लोगों के जीवन में अपनी ड्यूटी के प्रति विश्वास योग्यता बहुत कम है, नाम मात्र को है। अगर आप सरकारी संस्थानों में देखें तो मेरे प्रियो पाएंगे कि या तो बंद होते चले जा रहे हैं, स्कूल्स में देखें वहाँ पर बच्चे कम होते चले जा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करें तो सरकारी हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी हालत ख़राब है। और कारण क्या है मेरे प्रियो, हम अपने वर्क के प्रति ईमानदार नहीं हैं, और ये भी परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं, भले से आप सोचें कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हम तो आराम से रहेंगे, हम तो आराम से ऐश करेंगे, हमें कोई नहीं देख रहा है, अपने वर्क के प्रति हम ऐसे ही रहेंगे। मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये तोड़ों का दृष्टांत इसीलिए बताया कि हमें जो भी दिया गया है, इस संसार में जो भी दिया गया है, हमें उसके प्रति पूर्ण रूप से विश्वास योग्य बने रहना है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने प्रति, और मेरे प्रियो जो ड्यूटीज़ आपको मिली हैं, या जो ड्यूटी मुझे मिली है एज ए पास्टर, एज ए प्रचारक, मुझे जो ड्यूटी मिली है, अगर मैं और आप उसके प्रति विश्वास योग्य रहेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु आपको आपके उस स्थान में अलग खड़ा करेगा। आपको प्रभु मान देगा, आपको प्रभु सम्मान देगा, आपको प्रभु ऊंचा खड़ा करेगा।
और मेरे प्रियो, आपकी पहचान अलग होगी। आप बाइबल के एग्जाम्पल को देख लें, आप इस दुनिया में बहुत से एग्जाम्पल को देख लें कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को अलग खड़ा किया है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा बॉस हमें नहीं देख रहा है, उन्हें ये देखा है कि हमारा प्रभु हमें देख रहा है और प्रभु को हमें हिसाब देना है, क्योंकि प्रभु ही आएगा, अंत में हमसे हिसाब लेगा कि तुम अपने जीवन में कितना विश्वास योग्य रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अर्थात अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, मेरे प्रियो, उसी का उद्धार होगा, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। तो जब आपने परमेश्वर के वचन को सुना, जब आपने इस परमेश्वर के वचन को सुना, तो आप इस बात को स्पष्ट समझ गए होंगे कि विश्वास योग्यता केवल अपने आत्मिक और धार्मिक जीवन में ही नहीं पूरी करनी है। विश्वास योग्यता मेरे प्रियो अपने प्रति पूरी करनी है। विश्वास योग्यता जो समाज में हमें ड्यूटीज मिली हैं, जो समाज में ड्यूटीज हमें मिली हैं, हमें उनके प्रति भी विश्वास योग्य, वफादार पूरी तरीके से होना है। और मेरे प्रियो, प्रभु इन सब का हिसाब लेगा। भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा। भेड़ें जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरीके से अपने जीवन में पूरी करती रही हैं, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगी। और बकरियां जिन्होंने जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है, वो अपने जीवन में मेरे प्रियो नरक की आग में चले जाएंगे। तो हमें अपने जीवन के बारे में सोचना है कि हम कितनी विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। एक कहानी कहकर मैं समाप्त करूंगा, कंक्लूड करूंगा। एक कारपेंटर था और वो कारपेंटर बहुत अच्छे मकान बनाता था, लकड़ी के मकान बनाता था और उसका काम बहुत अच्छा था, क्योंकि वो अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास योग्य था और उसका मालिक उससे बहुत प्रसन्न था। उसने बहुत ढेर सारे घर बनाए थे और बहुत ढेर सारे लोग उससे प्रसन्न थे, बहुत ढेर सारे लोग उसके मुरीद थे और वो अपने काम में मेरे प्रियो एक ब्रांड बन चुका था और लोग उसी को चाहते थे कि वही हमारा घर बनाए। अब वो बूढ़ा हो चुका था और उसने कहा कि अब मैं बहुत काम मैंने कर लिया है और अब मुझे आराम करना चाहिए और मैं अपने मालिक के पास जाऊंगा और मालिक से कहूंगा कि मालिक, अब मेरा हिसाब किताब कर दो, मुझे रिटायर कर दो, मेरे फंड्स वगैरह जो हैं मुझे दे दो और मैं अब जाना चाहता हूँ। वो मालिक के पास गया, मालिक से कहा कि मालिक, मेरा हिसाब किताब कर दो और अब मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ, मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है और अब मुझे जाने दो और मुझे रिटायर कर दो। मालिक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन एक काम मेरा कर दो, मेरे लिए एक घर और बना दो और वो आखिरी घर बना के तुम चले जाना। वो थोड़ा निराश हुआ कि मैंने इतना काम करा इसके लिए, इतने अच्छे से काम किया इसके लिए, और फिर भी इसने क्या काम किया, आखिर में भी मुझे एक काम दे दिया। और उसने वो घर अपने पूरे मन से नहीं बनाया, उस घर को उसने उस विश्वास योग्यता के साथ नहीं बनाया और बेमन से बनाया और उसको बनाकर उसकी चाबी वगैरह लेकर वो मालिक के पास गया और मालिक को दे दी। मालिक ने वो चाबी उसको ऑफ़र कर दी और उससे कहा, ये घर तुम्हारे लिए गिफ्ट है क्योंकि ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया था। वो जो कारपेंटर था बहुत निराश हुआ, बहुत उदास हुआ। बोले, बताइए, मैंने पूरी ज़िंदगी भर पूरी वफादारी के साथ काम किया और अंत में मैं अपने काम के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा और जो घर मैंने बेमन से बनाया वही घर मुझे गिफ्ट में मिल गया।
तो बहुत निराश हुआ। तो मैं इस कहानी के द्वारा आपको ये कहना चाहता हूँ, इस कहानी के द्वारा आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, जीवन के हर एक पल में, जीवन के हर एक समय में आपको परमेश्वर के वचन के मुताबिक विश्वास योग्यता का जीवन जीना है। और मेरे प्रियो, जब विश्वास योग्यता का जीवन जिएंगे तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको रिवॉर्ड देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ना तुम उस घड़ी को जानते हो, ना तुम उस दिन को जानते हो। ये नहीं जानता था कारपेंटर कि ये घर उसके लिए बनने वाला है, ना इस घड़ी को जानता था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ना तुम उस घड़ी को जानते हो, ना तुम उस दिन को जानते हो, वो दिन चोर की नाई आ जाएगा। इसलिए तैयार रहो 10 कुआनियों के समान, इसलिए तैयार रहो। उस जो 5 तोड़े जिन्हें मिले थे, 2 तोड़े जिस सेवक को मिले थे, उन 2 व्यक्तियों के समान, उन 2 सेवकों के समान तैयार रहो। विश्वास योग्यता के साथ अपना जीवन जियो, ताकि जब प्रभु आए आप विश्वास योग्य पाए जाओ। जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उद्धार उसका होगा। वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। परमेश्वर उसको न केवल यहाँ महान करेगा, परमेश्वर उसको आने वाली जिंदगी में प्रवेश कराएगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने इस बात को, मैंने भी इस बात को और आपने भी इस बात को सीखा है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन के हर एक क्षेत्र में, जीवन के हर एक पक्ष में, हमने भले से 4 बातें सीखी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक पक्ष में विश्वास योग्य रहे, विश्वास योग्यता का जीवन जिया और हमारे सामने नमूना रख दिया। और हम मानो उस तेज को अपने खुले चेहरे से देखते हैं और अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। नमूना हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं है। हम उसे देखते रहें और मेरे प्रियो, सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए हम उसके साथ में प्रवेश करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे, अपनी सामर्थ से भर दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। ये समय प्यारे प्रभु हमारे लिए बहुत आशीष में हो। आपका अद्भुत अनुग्रह हमारे जीवन में हो, आपकी अद्भुत सामर्थ हमारे जीवन में हो। आप अपनी पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण करें, आप हमें अपनी अगुवाई प्रदान करें। प्यारे परमेश्वर, आपकी दया दृष्टि, आपकी करुणा मेरे परमेश्वर हमारे जीवन में हो। इस वचन के मुताबिक चलें और तैयारी का जीवन जिएं, ताकि तैयार पाए जाएं और आपके चरणों में सदा रह सकें। प्यारे प्रभु आप अगुवाई करें, आप अपनी सामर्थ से भरें। प्यारे परमेश्वर, हर एक बात में धन्यवाद देते हैं, हर एक बात में आपकी महिमा करते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन। आइए आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक इस मंडली के साथ और दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे और इस कठिन काल में सबको प्रभु सुरक्षित रखे। आमीन।